ब्लैक होल की खोज करके तुम सूक्ष्म में जाने की कोशिश कर रहे हो, ब्रह्मांड में खोज करने की कोशिश कर रहे हो। जो द्वार तुम ढूंढ रहे हो वो द्वार तुम्हारे भीतर है, इसलिए सिर्फ अपने भीतर जाने की क्रिया करो। तुम्हें वो भगवान भले बाहर नजर ना आए, तुम्हें वो विज्ञान बाहर नजर ना आए, तुम उसे भगवान कहो या ना कहो, तुम उसे विज्ञान कह लो। तुम्हारा विज्ञान तुम्हारी निगाह में विज्ञान हो सकता है, मेरी निगाह में वही विज्ञान भगवान है, किंतु वो भगवान का विज्ञान है। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन करता है, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि और बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। आज हम अन्य लोगों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए यान बना रहे हैं। मेरे मित्र, केवल अपने भीतर जाओ। जब तुम अपने भीतर चले जाओगे तो निश्चित ही जो तुम चाहते हो वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। केवल आवश्यकता है तो आनंदमय अभ्यासत की, केवल आनंदमय अभ्यासत की जरूरत है। वेदांत के सूत्रों के द्वारा यदि आप अपने भीतर उतरते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं, फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। आप अपनी खोज को जारी रखिए, किंतु ध्यान रखिए कि मन और मस्तिष्क की लड़ाई के बीच में कहीं सत्यता का आपके द्वारा हत्या ना हो जाए। कहीं आपका मन और मस्तिष्क की लड़ाई में आप जो जानना चाहते हैं उससे परे ना हो जाएं। इसलिए मेरे मित्र, आनंद में आइए। आनंदमयो अभ्यासतम बहुत जरूरी है, और जब तक आप आनंद की खोज में नहीं लगेंगे शायद आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है और परमेश्वर ही सर्वोत्तम आनंद है। इस बात की ये मेरा निजी अभ्यास है, किंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपका निजी अभ्यास नहीं हो सकता। आप भी उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। यही सब परमात्मा कहते हैं। आप परमात्मा को माने ना माने, मैं नहीं कहूंगा कि मानिए, किंतु आप परमात्मा को साइड कर दीजिए, उस पराशक्ति को आप साइड कर दीजिए। केवल इन श्लोकों के द्वारा यह तो जान सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ये पहले से कहा गया है कि यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। निसंदेह हमें आकाश की भांति विशाल हृदय का होना होगा। हमें आकाश की भौतिक धारणा को और जानना होगा, और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते रह जाते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान हो जाता है। हम अन्य लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए माइकों का सहारा लेते हैं, किंतु अपने भीतर तक हम किसी चीज का भी सहारा नहीं ले सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित ये सारा ब्रह्मांड है। केवल आवश्यकता है तो आनंद में जाने की। ब्रह्म संहिता में परमात्मा के धाम की चर्चा की गई है। मैं यहाँ परमात्मा की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं विज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ कि शायद मैं आपको विज्ञान के द्वारा ही ज्ञान दे सकूं कि निश्चित ही परमात्मा है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का विकास इतना अधिक कर चुके हैं कि अब आप स्वयं को परमात्मा जानने लगे हैं। जानिए, ये आपकी निजी सोच हो सकती है, क्योंकि आप खोजी हैं, आप खोजना चाहते हैं। आप खेल कूद में भी परमात्मा को ढूंढ सकते हैं, केवल उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आप ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं, बहुत सहज है।
किंतु उस आयाम तक जाना होगा। आप उसे ब्लैक होल कहिए, आप उसे कुछ भी कहिए, आप किसी चीज का भी निर्माण कीजिए, केवल अभी आपका बचपन है। अभी आप बचपन की उस स्टेज पर हैं जहां बच्चा छोटी छोटी गेंदों से खेलता है। जब बड़ा हो जाता है तो उसे सत्य का बोध हो जाता है। इसी तरह से आप भी विज्ञान के बचपन में हैं, कभी खेलने लायक वस्तुओं से ही खेल रहे हैं, किंतु परमात्मा के सत्य से अनभिज्ञ है। अतः आपसे इतना ही कहूंगा कि अपने भीतर उतरिए, अपने भीतर में परमात्मा के रूप को जानिए। अपने भीतर उतर कर अनंत योग के द्वारा सहज योग करते हुए स्वतः ब्रह्मांड की खोज आप अपने भीतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही कहूंगा, पुनः फिर आपसे मिलूंगा। ओम नारायण। अध्यात्म में जाने की बात आती है, वहाँ पर आपकी ध्वनि आपकी बहुत मदद करती है। ध्वनियाँ सैकड़ों प्रकार से हो सकती हैं, किंतु हमारे यहाँ उपयुक्त ध्वनि जिसे कहा जाता है अध्यात्म में, वह इंग्लिश में हाइपरनोड ध्वनि कहलाती है। यह ध्वनि हम अपने शरीर के मध्य में ध्यान के द्वारा ही तैयार करते हैं। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ध्वनि के बिना चल सकती हो। फ्रिक्वेंसी सर्वोपरि है। आज आपके मोबाइल, आज आपके वायरलेस, सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी के द्वारा चल रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में ना कोई तार है, फिर भी आप कोसों दूर, यहाँ तक कि विदेशों में भी किसी से बात कर सकते हैं। उसी को फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा स्थान है। आनंदमेव अभ्यासतम वेदांत का सूत्र है, और वेदांत के सूत्र कभी भी गलत नहीं हो सकते। मैंने आपसे कहा कि भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहता है। भगवान हो अथवा इंसान, दोनों ही सुख की खोज में रहते हैं, और यदि जीव उनकी संगति करता है, उनके साथ सहयोग करता है, तो वो सुखी रहता है। अब समस्या ये आ जाती है कि व्यक्ति उस परमात्मा से सहयोग करे कैसे। बहुत से लोग आराधना के द्वारा, बहुत से लोग वंदना के द्वारा, बहुत से लोग तरह तरह के तरीके बनाते हैं। मुस्लिम धर्म में जिस प्रकार से लोग अजान करते हैं, या ईसाई लोग अपनी पूजा की पद्धति अलग करते हैं, हिंदू धर्म में अलग और बौद्ध धर्म में अलग, किंतु सभी ना सभी किसी रूप से उस परमात्मा से जुड़ने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। फ्रिक्वेंसी साइंस अनहद योग की ही खोज है, और जब तक आप अनहद को नहीं समझेंगे, फ्रिक्वेंसी को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जिन पर धीरे धीरे हम चर्चा करते चले जाएंगे। जब आप ध्यान की चरम सीमा पर चले जाते हैं, तो उस समय निकलने वाली मुख्य ध्वनि फ्रिक्वेंसी जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। इसी को अध्यात्म शक्ति कहते हैं। मैंने कहा आनंदमय अभ्यास तप, और जब तक आप आनंदमय अभ्यास तप को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी चीज को भी नहीं समझ सकते। आप भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भागवत में, हमारे वेदों में इस चीज के बारे में पहले से ही कहा है। अगर आप पुराण में देखें तो नारद मुनि इत्यादि समस्त देवी देवता इस लोक से उस लोक में स्वयं किसी बिना वाहन के भी विचरण किया करते नजर आ जाएंगे। इस तरह सूर्य, चंद्र तथा अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। सूर्य में भी जाया जा सकता है, सिर्फ आपको उस तरह जाने की क्रिया आनी चाहिए। सूर्य का काम जलाना नहीं है, सूर्य का काम प्रकाश देना है, और जलाने की उस क्रिया से भी अधिक क्षमता मनुष्य अपने भीतर ला सकता है, क्योंकि अग्नि को जलाने का एक निश्चित टेम्परेचर होता है। और जब आप भौतिक शरीर को छोड़कर आध्यात्मिक शरीर में चले जाएंगे, तो उस समय आपका शरीर जो सूक्ष्म रूप से तैयार किया जाता है, वह कहीं भी आ जा सकता है।
अगर आप अपने भौतिक शरीर के माध्यम से यांत्रिक युक्ति से ब्रह्मांड में विचरण करना चाहते हैं तो सोच लीजिए, आपको अपनी ही आकाश गंगा में घूमने के लिए कम से कम भी 4 से या 5,000 वर्ष लग सकते हैं। और यदि आप अपनी आकाश गंगाओं से परे निकल भी जाते हैं तो आपको वहां जाने के लिए कम से कम 40,000 वर्ष लग जाएंगे। और आप जानते हैं कि अध्यात्म ही नहीं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जन्म, मृत्यु, व्याधि और जरा से मुक्त नहीं हैं। अगर आप जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति पा लेते हैं तो शायद वहां पहुंच सकेंगे, और वह आपके लिए अभी असंभव है। आप वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए, आपका विज्ञान वहां नहीं पहुंच पाया। आपको यांत्रिक युक्तियों की अपेक्षा अपने अनहद के द्वारा ब्रह्मांड की सैर करनी होगी। ये यात्रा आपको सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक तक ले जा सकती है, किंतु आपकी यांत्रिक युक्ति आपको नहीं ले जा सकती, क्योंकि आप जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जैसी भौतिक व्यवस्थाओं से मुक्त नहीं हो सकते। आप इतनी लंबी आयु नहीं जी सकते। आप कितने भी कोशिश कर लें 100 साल से ऊपर नहीं जी सकते, तो फिर 40,000 साल का सफर कैसे पूरा करेंगे? कहां खोज रहे हैं उस ब्रह्मांड को? आपको अपने भीतर से खोजना होगा। आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा कि आप ब्रह्मांड को पार कर जाएं। और उसका एकमात्र रास्ता अपने शरीर के भीतर से होकर ही जाता है। जिस तरह से आपके उधर में भोजन जाने के बाद में आपके शरीर में शक्ति आती है, इसी तरह से आत्मिक पिंड को शक्ति देने के लिए फ्रीक्वेंसीज का होना बहुत जरूरी है। मृत्यु के पश्चात भी शरीर को छोड़कर आत्मा जो निकलती है वो आपकी अध्यात्म शक्ति के द्वारा ही निकल सकती है। और यदि आपके भीतर में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, आप कहीं भी नहीं जा सकते। अध्यात्म शक्ति के बिना आपके शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आपका शरीर मात्र एक प्रतिबिंब है, जो आप उसे स्वप्न मात्र की तरह ही जान लें। ये शरीर आपके लिए व्यर्थ हो सकता है, किंतु अनंत योगी के लिए शरीर ये महत्वपूर्ण है। ये मिटता हुआ शरीर निरंतर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा है। आप आनंदमय होकर अपने शरीर के भीतर जाने की क्रिया करिए। जब आप अपने शरीर के भीतर में जाने की क्रिया करेंगे और उसके द्वारा निर्मित ध्वनियों के द्वारा आप स्वतः परमात्मा से जुड़ जाएंगे। मैंने पहले ही भी कहा कि अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हो सकते हैं, किंतु रास्ता एक ही है। आप माध्य कोई सा चुनिए। आप अध्यात्म में जाने के लिए ब्रह्मवादी हो जाइए, परमात्मावादी हो जाइए, भक्त हो जाइए, या आप मेडिटेशन कीजिए। आप कोई सा भी मार्ग चुन लीजिए। यहाँ जातियों से परे परमात्मा है, यहाँ धर्मों से परे परमात्मा है, यहाँ परमात्मा तुम्हारी सोच से भी परे है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए सिर्फ तुम्हें फ्रीक्वेंसीज यानी ध्वनि को मजबूत करना होगा। धीरे धीरे हम आगे ध्वनियों यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं असंख्य लोगों की, यहाँ बात कर रहे हैं अध्यात्म लोक की। मैंने जैसे पहले कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक सागर रूपी संसार एक आकाश है, जिसमें असंख्य आध्यात्मिक लोग तैर रहे हैं। इन लोगों की संख्या आपके भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है।